हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कविता मैम और मैं आप सबको इकोनॉमिक्स समझाना चाहती हूँ। इकोनॉमिक्स पढ़ाना नहीं चाहती, सिर्फ समझाना चाहती हूँ। आप सब 12th के स्टूडेंट्स हैं और इकोनॉमिक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स वन बाय वन अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, बट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि यही फॉर्म में आपको याद भी करना है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी करना है। तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स? फर्स्ट थिंग इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? इकोनॉमिक्स हम अपनी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक उसका ब्रॉड ब्रांच है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है जिसमें इकोनॉमिक्स में हम नेशनल लेवल पे अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि एग्रीगेट इनकम क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड सो ऑन। तो जब हम पूरी इकॉनमी को, पूरी कंट्री को एज अ होल स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी इंडिविजुअल यूनिट, किसी इंडिविजुअल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। उसमें हम नैरो कंसेप्ट अडॉप्ट करते हैं। अब मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है? इसमें ये डिफरेंस है कि जब हम एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड या इंडिविजुअल फर्म्स के बारे में, उनके इश्यूज़ के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। उन्हीं सब इंडिविजुअल हाउस होल्ड और फर्म्स को जब हम एक साथ सम अप करके स्टडी करते हैं पूरी इकॉनमी के, पूरे नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो माइक्रो ही एग्रीगेट करके मैक्रो बनता है। अब इकॉनमी होता क्या है? जब तक हमें यही समझ में नहीं आएगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, तब तक कोई और बात मैटर ही नहीं करती। तो चलिए जानते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। एन इकॉनमी इज़ अ सिस्टम इन विच पीपल engage in production, distribution and consumption of goods and services। ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है। अब इसका मतलब क्या है? किसी भी इकॉनमी में एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसमें चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे डिफरेंट गुड्स प्रोड्यूस करना, डिफरेंट सर्विसेज प्रोड्यूस करना। फॉर एग्जांपल शुगर से शुगर केन बनाना, तो शुगर केन की प्रोडक्शन, शुगर केन से शुगर की प्रोडक्शन की जाती है। इसी तरीके से सर्विसेज प्रोड्यूस करना, लाइक टीचिंग की सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज, आर्म फोर्सेस की सर्विसेज, तो डिफरेंट सर्विसेज प्रोड्यूस करना। तो ये सारी गुड्स और सर्विसेज को सबसे पहले प्रोड्यूस किया जाता है, फिर इकॉनमी के या नेशन के डिफरेंट कंज्यूमर्स तक उसको डिफरेंट पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब कोई एक चीज़ प्रोड्यूस जहाँ होती है, ज़रूरी नहीं है उसकी कंजम्पशन भी उसी जगह पर हो। मान लीजिए कि पंजाब में क्रॉप प्रोडक्शन होती है और वहाँ वीट की प्रोडक्शन होती है, बट वो वीट ऑल ओवर इंडिया कहीं भी यूटिलाइज़ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो सारा का सारा कंज्यूम पंजाब में ही हो। तो इस तरीके से जिस जगह उस वीट की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर वहाँ के जो बायर्स होंगे वो उसे बाय करेंगे और उससे वो आटा बनाएंगे, उससे वो रोटी बनाएंगे, उससे वो ब्रेड बनाएंगे, दैट इज़ कंजम्पशन। तो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एंड देन उसको कंज्यूम किया जाता है। तो ये सारा सिस्टम मिला करके इकॉनमी कहलाता है। तो किसी भी देश की इकॉनमी को हर इंसान को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक डिसीजन जो होते हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस, वो हर इंसान की लाइफ से बहुत क्लोजली जुड़े हुए होते हैं, हर एक की लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। व्हाट आर दी मेन मैक्रो इकोनॉमिक्स वैरायटीज़? अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे आगे वेरिएंट्स या वेरिएबल्स होते हैं, जैसे एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये सारे हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, तो ओवरव्यू ले रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किन किन टर्म्स को स्टडी करने वाले हैं। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में इनिशियल 4-5 टर्म्स समझाई कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, इकोनॉमिक्स एक्चुअली क्या होता है, और फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या डिफरेंट वेरिएबल्स
स्टडी करेंगे हम लोग। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं सब पढ़ाने की कोशिश करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों के लिए समझना और उसको डाइजेस्ट करना भी डिफ़िकल्ट होगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी। थैंक यू।